हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप 10,000 रुपये लगा के महीने का 30 से 40,000 रुपया महीना कैसे कमा सकते हैं। पिछली वीडियो में जैसे हमने एग्जांपल सुई का लेके बताया था कि हमको एक ही प्रोडक्ट को लेके चलना है, क्योंकि यदि एक प्रोडक्ट हम किनते हैं तो हमको फुल्ली क्वांटिटी में माल आता है और रेट भी हमको कम लगेगा। हमने डिसाइड कर लिया कि हमको टेप का बिजनेस करना है। पीवीसी टेप का है, ये इलेक्ट्रिक तार वायर चिपकाने में काम आता है, तो आपको इलेक्ट्रिक के ही शॉप में ये ज्यादातर बिकेगा। बाकी हम डैशबोर्ड पे आपको समझा देते हैं कि इस टेप को बेच के आप महीने का कितना कमा सकते हैं। एक दिन में आपने 800 रुपये कमाया, उसके बाद हम चलते हैं कि हमने 15 दिन में टोटल कितना रुपया कमाया। तो हमने एक दिन में 800 का प्रॉफिट किया, तो टोटल हो गया 15 दिन में हमने 12,000 रुपया का कमाई किया। तो टोटल पूंजी 15 दिन में आपके पास 17,000 हो गए, जबकि आपने 10,000 के पूंजी से बिजनेस स्टार्ट। 15 दिन का प्रॉफिट कितना था? 12,000। तो टोटल आपको प्रॉफिट हो जाता है 32,400 रुपया। जैसा कि हमने बताया था कि 10,000 लगा के आप महीने से 30 से 40,000 रुपया कमा सकते हैं। हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप 10,000 रुपये लगा के महीने का 30 से 40,000 रुपया महीना कैसे कमा सकते हैं। वो भी 10,000 रुपये लगा के आप होलसेल का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कम से कम पूंजी लगा के आप बिजनेस की कैसे शुरुआत कर सकते हैं, वो भी होलसेल का बिजनेस। पिछली वीडियो में जैसे हमने एग्जांपल सुई का लेके बताया था कि हमको एक ही प्रोडक्ट को लेके चलना है, क्योंकि यदि एक प्रोडक्ट हम किनते हैं तो हमको फुल्ली क्वांटिटी में माल आता है और रेट भी हमको कम लगेगा। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को पहले जाके देख लीजिएगा। चलिए अब एक एग्जांपल लेके हम लोग इसको समझते हैं। जैसे कि हमने डिसाइड कर लिया कि हमको टेप का बिजनेस करना है, पीवीसी टेप का, जो इलेक्ट्रिक वायर जो कटिंग वटिंग होता है उसको चिपकाने में काम आता है। ये सब लोग की जरूरत की चीज है और इसमें मार्जिन भी अच्छा खासा है। यही है कि थोड़ा इसका सेल कम है। ये एक चीज और बताना चाहता हूं, जिस प्रोडक्ट का सेल कम होता है उसमें थोड़ा मार्जिन ज्यादा रहता है, लेकिन इसका एवरेज सेल है उतना भी कम नहीं है। फिर भी आप एक दिन का 50 से 60 डब्बा होलसेल में बेच सकते हैं। ये आपके एलिजिबिलिटी यानी आपकी योग्यता पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना काम करते हैं। यदि आप कहीं दूसरे घर मजदूरी करने जाइएगा तो 8 से 10 घंटा आराम से मजदूरी कर लीजिएगा। तो आप अपने काम को भी उसी ईमानदारी पूर्वक करना है। आपको समझिए कि अपना काम है, जैसे दूसरे का काम करते हैं ना, तो इस तरह ये अपना काम है। तो अपना काम तो और ज्यादा कर सकते हैं आप। वहां 8 घंटा ड्यूटी करते हैं तो इसके बदले में 10 घंटा वर्क कीजिए और दिन पर दिन जो ग्रो कीजिएगा वो अपना खुद का काम को आगे बढ़ाने में ग्रो कीजिए। अब हमको डिसाइड करना है कि इस प्रोडक्ट को कहाँ पे बेचना है। ये पीवीसी टेप है, ये इलेक्ट्रिक तार वायर चिपकाने में काम आता है, तो आपको इलेक्ट्रिक के ही शॉप में ये ज्यादातर बिकेगा। तो आप जहां पे हैं उनके अगल बगल जितने भी मार्केट होंगे 5 किलो 6 किलो 10 किलोमीटर एरिया तक में आप मार्केट डिसाइड कर लीजिए हमको किस मार्केट में सप्लाई देना है। वहां पे आपको छोटे बड़े बहुत सारे दुकानदार मिल जाएंगे, लेकिन आप ज्यादातर इसको टारगेट कीजिएगा छोटे दुकानदार को देने के लिए। ज्यादा बड़े दुकानदार के फेर में मत रहिएगा, क्योंकि बड़े दुकान में जाइएगा तो वो ज्यादातर उधार लेने के फेर में रहेगा, लेकिन छोटे दुकानदार के पास वो नहीं है। यदि उसके पास एक डब्बा का पैसा होगा तो एक ही डिब्बा लेगा, लेकिन नगद लेगा। लेकिन बड़ा दुकानदार के पास क्या होगा, यदि आप 50 डिब्बा लेके चले हैं तो बोलेगा कि ऐसा करो 20 डिब्बा दे दो। अब 20 डिब्बा उसको माल दे दीजिएगा तो कहेगा कि ये लो, आधा पैसा दे देगा, कहेगा आधा पैसा बाद में लेना। तो वैसा काम नहीं करना है भाई। 2 डिब्बा बिके लेकिन नगद बेच के आना है, उधार नहीं बेचना है, क्योंकि आप छोटे पूंजी वाले आदमी, नहीं तो डूब जाइएगा। बाकी मार्जिन वगैरह का भी जानकारी हम आपको बता देंगे। पहले मार्केट के बारे में समझ लीजिए किसको किस प्रकार से बेचना है। आपने मार्केट डिसाइड कर लिया किस तरह से बेचना है, और जितने भी दुकान है सब दुकान विजिट करना है। ले अन्यथा ना ले, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपको हर एक दुकान विजिट करना ही करना पड़ेगा। यदि विजिट नहीं कीजिएगा तो पता चलेगा कैसे? आपको समझाना पड़ेगा, सामान को दिखाना पड़ेगा, ये मेरा सामान है, हम इसको बेच रहे हैं, ये रेट है, ठीक है। अब वो चीज समझ गए। अब इसको खरीद के कहाँ से लाइएगा? जो मार्केट में गए होंगे उससे, जो बहुत बड़े मार्केट होंगे, जो उस मार्केट से माल इस मार्केट में आते होंगे, उसी मार्केट से आपको खरीद के लाना है। तो वह खरीदने जाइएगा तो आपको कैसे समझ में आएगा कि वो रेट सस्ता दे रहा है कि महंगा दे रहा है? जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रेट का कंपेयर किस प्रकार से करना है, आपको अभी पता नहीं चलेगा। जब मार्केट में आप मार्केटिंग कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि वो महंगा दिया कि सस्ता दिया। तो आप 1-2 बार जब काम कीजिएगा तो आपको अनुभव हो जाएगा कि उसने हमको 10 रुपया एक्स्ट्रा दिया, हमको 10 रुपया और कम में लेना था। क्योंकि 1-2 दुकानदार झूठ बोल सकते हैं, सारे के सारे दुकानदार तो झूठ नहीं बोलेंगे।
ऐसा कुछ होगा कि जो छोटे व्यापारी होंगे वो आपसे माल ले भी लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा कम क्वांटिटी में माल उठाते होंगे, 1 डब्बा 2 डब्बा खरीद के लाते होंगे, तो उनको महंगा में भी देता होगा। लेकिन जो 10 डब्बा 20 डब्बा लेते होंगे, आपको तो पहले ही बताए थे कि क्वांटिटी में माल लीजिएगा तो सस्ता मिलेगा, जो 10 डब्बा 20 डब्बा लेते होंगे वो सस्ता में भी लाते होंगे। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। आप 1-2 बार जब काम कीजिएगा आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। आप सबसे पहले बड़े मार्केट चल जाइएगा। बड़े मार्केट जाने के बाद 2-4 दुकान में रेट ट्राई कर लीजिएगा कि टेप क्या रेट है, टेप का क्वालिटी देख लीजिएगा, कंपनी देख लीजिएगा, थोड़ा ढंग का कंपनी हो, उस कंपनी का काम पकड़ लेना है आपको। अब वहां से माल खरीद के आपको सीधे घर आ जाना है। घर आ जाने के बाद आप मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल के लिए लेके जा सकते हैं। पहला तो सैंपल लेके जा सकते हैं, नहीं होता तो बाइक में या किसी वाहन में ले जाकर उसको बेच सकते हैं। मान लीजिए कि बाइक से ही गए हैं तो बाइक में 1 डब्बा सैंपल के तौर में बैग में डाल लीजिए और गाड़ी में बांध के रखिए। अगले को पहले सैंपल दिखाइए कि देखिए ये मेरा टेप है, ये रेट का टेप है। यदि उसको रेट जमता है तो उसको उसी टाइम माल दे दीजिए। यदि उसको बोलेगा कि नहीं आपका रेट महंगा है तो उससे पूछ लीजिए कि क्या रेट में आपको चाहिए, तो रेट बता देगा कि मेरा तो 210 टका में आता है, चाहे 220 टका में आता है। तो यदि आपको लगता है कि आप 200 रुपया में खरीदे हैं, 210 में मांग रहा है तो दे दीजिए। यदि आपको लगता है कि हमने खुद ही 220 में खरीद के लाए तो इसको 210 में कहाँ से देंगे, उस टाइम को तुरंत रेट का कंपेयर पता चल जाएगा कि लगता है कि इसका रेट और कुछ कम है, लेकिन हमको जानकारी नहीं होने का कारण वो बंदा हमको महंगा में बेच दिया। तुरंत स्टडी कर लीजिएगा। इसी तरह जब मार्केट को विजिट कीजिएगा तो आपको खुद में खुद समझ में आ जाएगा कि सामान महंगा खरीद रहे हैं कि सस्ता खरीद रहे हैं। बाकी हम डैशबोर्ड पे आपको समझा देते हैं कि स्टेप को बेच के आप महीने का कितना कमा सकते हैं। वो अच्छी तरह से आपके पास पूंजी कितना है, कितना प्रॉफिट होगा। जनरली इसका हम काम करते हैं, इसीलिए इसके बारे में आपको फुली जानकारी दे देते हैं। जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे होंगे कि सारे चीज का हमने किस प्रकार से कैलकुलेशन किया है। अब मैं उसको आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप 10,000 लगा के महीने का 30 से 40,000 कैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास पूंजी कितना है, 10,000। पूंजी कितना है, 10,000। उसके बाद पर बॉक्स टेप का रेट क्या है, 200 रुपए। 200 रुपए पर बॉक्स टेप का रेट है। हम 10,000 में 200 से भाग देंगे, 10,000 में हम 200 से भाग देंगे तो हम 50 बॉक्स टेप खरीद के ला रहे हैं और हमको 10% मार्जिन पे काम करना है। जैसा कि मैंने लिख दिया है 10% मार्जिन पे काम करना है, क्योंकि आप सर्विस उसको माल पहुंचा के दीजिएगा, इसीलिए मैंने पूरी तरह से स्टडी करके 10% मार्जिन रखा है। थोड़ा कम बेस भी हो सकता है लेकिन 10% लेके चलना है। उसके बाद सेल करना है 220 रुपया में। 200 का 10% 20 रुपए होता है, तो 220 में सेल करना है। प्रॉफिट हो जाएगा पर बॉक्स आपको 20 रुपए, 20 रुपए पर बॉक्स प्रॉफिट होगा। उसके बाद आ जाते हैं टोटल पीवीसी टेप। टोटल बॉक्स आपने कितने का माल खरीदा था, 10,000 का। कितने बॉक्स आया था, 50 बॉक्स। तो टोटल 50 बॉक्स आपने टेप खरीदा और उसको गुना कर दीजिए 20 रुपए से, जो आपका मार्जिन है। टोटल प्रॉफिट निकल के आ जाता है 1,000 रुपया। यानी एक दिन में आप 50 डब्बा टेप बेचते हैं तो आपको 1,000 का प्रॉफिट होता है। क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप में जाइएगा, कोई भी 10 डब्बा 15 डब्बा से कम नहीं लेते हैं जो अच्छे दुकानदार हैं, और छोटे मोटे दुकानदार तो 5-6 डब्बा ले ही लेते हैं, क्योंकि वो भी गांव घर के छोटे व्यापारी लोग को देते हैं जो किराना स्टोर चलाने के लिए हैं, जो खाली तार होल्डर बेचते हैं, वो लोग ले जाते हैं उनसे। तो कहने का मतलब एक दिन में 50 डब्बा टेप बेचना कोई बड़ी बात नहीं है। यही है कि आपको एरिया दिन पर दिन बढ़ाना पड़ेगा। पहले 10 किलोमीटर एरिया तक बेचते हैं थे, उसको 20 कीजिए, 20 के बाद 30 कीजिए, 30 के बाद 50 कीजिए। यदि इतना बड़ा एरिया कर लेते हैं तो आपको टेप बेचने से फुर्सत नहीं मिलेगा। तो आप एक दिन में 1,000 रुपया कमा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग। यानी जब आप माल मंगा रहे हैं, 200 रुपया डब्बा में टेप खरीदे, लेकिन कहीं से माल मंगा रहे हैं, उसमें ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा गिर रहा है। आप माल डिलीवर देने जा रहे हैं तो उसमें भी खर्चा आ रहा है। तो मैंने उसमें 20% लेस कर दिया। तो 20% लेस करने के बाद इसका नेट प्रॉफिट आ गया 800 रुपए। यानी कहने का मतलब है कि एक दिन में आपने 800 रुपए कमाया। उसके बाद हम चलते हैं कि हमने 15 दिन में टोटल कितना रुपया कमाया। तो हमने एक दिन में 800 का प्रॉफिट किया, तो टोटल हो गया 15 दिन में हमने 12,000 रुपया का कमाई किया। 15 डे में टोटल प्रॉफिट 12,000 किया। उसमें से मान लीजिए मैंने 5,000 रुपया मतलब खर्चा उर्चा कर दिया, मतलब हमारे पीछे भी पेट पालने के लिए भी कुछ खाना पीना जरूरी है, तो उसमें से आपने 5,000 रुपया खर्चा कर दिया। महीने का अपना 5,000 रुपया खर्चा निकाल लीजिए, तो आपके पास कितना बच गया, 7,000। पहले का पूंजी कितना था आपके पास, पहले का पूंजी था 10,000 और 15 दिन का प्रॉफिट कितना था, 7,000। ये जो प्रॉफिट बचा था 15 दिन का, 15 दिन का प्रॉफिट कितना था, 7,000।
दोनों को कैलकुलेशन कर लीजिए। तो आपका 17,000, तो टोटल पूंजी 15 दिन में आपके पास 17,000 हो गए, जबकि आपने 10,000 के पूंजी से बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन 15 दिन के बाद वो पूंजी आपके पास कितना हो गए? 17,000। पीवीसी टेप का रेट क्या था, यानी एक बॉक्स का रेट क्या था? 200 रुपए। अब फिर 17,000 में 200 से भाग दीजिए, इस बार आपके पास आ गया 85 बॉक्स टेप। इस बार जो आपने माल मंगाया 15 दिन के बाद, तो आपके पास आ गए 85 बॉक्स टेप। तो टोटल टेप हो गया 85 और गुना 20, यानी कहने का मतलब है कि पर बॉक्स आपका 20 रुपया प्रॉफिट है। तो टोटल एक दिन का प्रॉफिट कितना आ जाता है? 1700 रुपए। यानी एक दिन में आप 85 बॉक्स टेप बेचते हैं तो आपको 1700 रुपए का प्रॉफिट होता है। और ट्रांसपोर्टिंग लेस 20% इसमें भी मैंने कर दिया, तो लेस करने के बाद आ जाता है 1360 रुपया, यानी खर्चा काट के 1360 रुपया आपका एक दिन का प्रॉफिट हो जाता है। यानी 15 दिन के बाद जब आपने ये नया माल मंगाया तो 1360 रुपया प्रॉफिट होता है। तो टोटल 15 दिन का फिर प्रॉफिट ऐड कर लेंगे। जैसे कि उधर हमने 15 दिन का ऐड किया था, उसके बाद जो ये 17,000 का माल मंगाए हैं, तो इसमें फिर 15 दिन का प्रॉफिट ऐड करते हैं। तो 1360 गुना 15, तो 20,400 रुपये हो जाता है। और पहले 15 दिन का प्रॉफिट कितना था? 12,000। तो टोटल आपको प्रॉफिट हो जाता है 32,400 रुपया। जैसा कि हमने बताया था कि 10,000 लगा के आप महीने से 30 से 40,000 रुपया कमा सकते हैं। और साथ में साथ एक बात और बताना चाह रहा हूं, जो ये 30,400 रुपया हो गया आपका नेट प्रॉफिट हो गया है। अब सोचिए कि 30,400 रुपया में आप कितना डब्बा टेप खरीद सकते हैं। चाहेंगे तो इसमें दूसरा आइटम भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह दिन पर दिन आप बिजनेस में ग्रोथ करते जाइएगा, बेशर्ते आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको वो टाइम नहीं लगेगा कि साल 2 साल के अंदर आप 2-3 लाख रुपया के मालिक हो जाइएगा, उसके बाद फिर प्रोडक्ट ऐड कर लीजिएगा। दिन पर दिन ग्रो करते जाइएगा। बस आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जब पैसा की कमाई होने लगे तो ये नहीं कि आपको पूरा रईसी करने लगिएगा, घूमने लगिएगा, फिरने लगिएगा, पैसा का नाजायज खर्चा, वैसा खर्चा नहीं करना है। जब आपके पास लग जाए कि मेरे पास पूंजी अथाह हो गया, तब पैसा को आप खर्चा कीजिए, नहीं तो आप फिर डूब जाइएगा। चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले। और आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके यहाँ मैं पोस्ट करता रहूंगा बिजनेस से रिलेटेड। और अगली बार मैं जो वीडियो डालूंगा वो बताऊंगा कि आप फैक्ट्री से कैसे माल मंगा सकते हैं। यदि फैक्ट्री से माल मंगाते हैं तो और आपको कितना बेनिफिट होता है, क्योंकि ये वीडियो के बाद तो आपके पास तो पूंजी बढ़ ही जाएगा। अब पूंजी बढ़ने के बाद तो फैक्ट्री से नया नया आइटम मंगा ही सकते हैं। अभी तो छोटा पूंजी था तो ट्रेडर से ही माल ले रहे थे और माल लेके बेच रहे थे। चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं।